हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अलीसा सक्सेस पॉइंट पे। तो आज का हमारा टॉपिक पशुपालन से रिलेटेड है। तो पशुओं की प्रमुख नस्ल टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सी नस्ल बकरी की है? पूछा गया कि कौन सी नस्ल बकरी की है। तो ये हमारा टॉपिक नस्लों से रिलेटेड होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर बकरी की नस्ल पूछा गया है। तो देखते हैं। ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है मारवाड़ी, ऑप्शन बी में है गिर, और ऑप्शन सी के अंदर है मालवी, और ऑप्शन डी में है जकराना। तो बकरी की नस्ल पूछा गया है, तो इसके अंदर मारवाड़ी और जकराना दोनों बकरी की नस्ल है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 1 और 4। और ऑप्शन बी के अंदर दिया गया है गिर, और इसके अंदर दिया गया है ऑप्शन 3 में मालवी। गिर और मालवी दोनों गाय की नस्ल है, गाय की। मारवाड़ी और जकराना बकरी की नस्ल है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न को सम्मिलित कीजिए या सम्मिलित कीजिए। दिया गया है और इसके अंदर सम्मेलन करना है। तो फर्स्ट के अंदर है कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर थार पारकर, ये थार पारकर इधर वाली साइड नस्ल दी गई है। और हमें पूछा गया कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर थार पारकर नस्ल पाई जाती है। तो ये राइट है, ये ऑप्शन सम्मिलित है। पश्चिमी राजस्थान के अंदर थार पारकर नस्ल जो कि गाय की नस्ल होती है, थार पारकर नस्ल गाय की है, ये पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाई जाती है। और ऑप्शन बी के अंदर दिया गया है कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंदर गिर नस्ल जो गाय की है, गिर नस्ल, थार पारकर और गिर। और ऑप्शन 3 के अंदर है कि दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के अंदर कांकरेज नस्ल की गाय पाई जाती है। और ऑप्शन डी में है कि उत्तर पश्चिमी राजस्थान के अंदर राठी गाय पाई जाती है। तो इसके अंदर चारों कथन सम्मिलित है, ये चारों कथन राइट है। थार पारकर नस्ल को मालानी या थारी नस्ल भी बोला जाता है। और इसका दुग्ध उत्पादन, थार पारकर का दुग्ध उत्पादन 1600 से 2500 लीटर, 1600 से 2500 लीटर प्रतिव्यांत होता है। और इसके दूध के अंदर 4.5% मात्रा के अंदर वसा पाई जाती है, वसा या फैट की मात्रा इसके दूध के अंदर पाई जाती है। और इसके अंदर है कि गिर नस्ल को राजस्थान में तो रेंडा नाम से जाना जाता है, रेंडा, और अजमेर के अंदर इसे अजमेरा नाम से जाना जाता है, अजमेरा। कई बार पूछा जाता है कि गिर नस्ल को किन उपनामों से जाना जाता है। तो राजस्थान के अंदर तो इसे रेंडा नाम से जाना जाता है, और अजमेर के अंदर इसे अजमेरा नाम से जाना जाता है। तो देखते हैं इसकी दुग्ध उत्पादन क्षमता। इसकी दुग्ध उत्पादन क्षमता 1800 से 2500 लीटर, 1800 से 2500 लीटर प्रतिव्यांत होता है। मतलब
प्रति ब्याज के अंदर 1800 से 2500 लीटर दूध देती है और इसके अंदर भी वसा की मात्रा 4.5% फैट की मात्रा पाई जाती है इसके दूध के अंदर। और इसके अंदर है कि कांकरेज, कांकरेज नस्ल भी मुख्यतः विख्यात नस्ल है। ये दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। इसके बेल को श्रम और शक्ति के लिए जाना जाता है। मतलब इसके बेल तेज दौड़ने वाले और शक्तिवर्धक बेल होते हैं। इसके श्रम और शक्ति के लिए इसके बेल विख्यात होते हैं। और ऑप्शन 4 में है कि उत्तर पश्चिमी के अंदर राठी नस्ल, जिसको राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। तो राठी नस्ल सर्वश्रेष्ठ गाय की नस्ल मानी जाती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा कि चारों कथन सुमेलित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से सत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन दिए गए हैं और सत्य कथन का चयन करना है। तो देखते हैं। प्रथम है, केंद्रीय भेड़ प्रजनन के अंदर टोंक में है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन के अंदर टोंक में है, तो ये कथन राइट है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन के अंदर या भेड़ प्रजनन के अंदर टोंक के अंदर स्थित है। और ऑप्शन बी में है कि केंद्रीय असव अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय असव अनुसंधान केंद्र इसके अंदर दिखाया गया कि 12 में है। तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है। केंद्रीय असव अनुसंधान केंद्र बीकानेर के अंदर स्थित है, बीकानेर के अंदर। तो ये असत्य कथन है। और ऑप्शन 3 के अंदर दिया गया है कि केंद्रीय ऊंट प्रजनन और अनुसंधान संस्थान बीकानेर में है। केंद्रीय ऊंट प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान बीकानेर में है, तो ये कथन भी राइट है। और ऑप्शन 4 में है कि केंद्रीय भैंस प्रजनन केंद्र उदयपुर में है, तो ये कथन भी राइट है। और हमें इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया कि सत्य कथन का चयन करना है। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ तीनों कथन सत्य है। और ऑप्शन बी के अंदर दिया गया है कि केंद्रीय असव अनुसंधान केंद्र, इसके अंदर दिखाया गया कि 12 में है, तो ये रॉन्ग है। केंद्रीय असव अनुसंधान केंद्र बीकानेर के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। 1 3 4 1 3 4 राइट है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, नागौर का तेजाजी पशु मेला मुख्यतः किस नस्ल के पशु हेतु प्रसिद्ध है? नागौर का तेजाजी मेला, जो कि नागौर के अंदर तेजाजी का मेला भरा जाता है, वो किस नस्ल के पशु के हेतु प्रसिद्ध है? कि एक विशेष नस्ल होती है जिसके लिए ये प्रसिद्ध है। तो देखते हैं। ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है मुर्रा यानी भैंस, भैंस की एक नस्ल है मुर्रा। और ऑप्शन बी में है मारवाड़ी, ये असम के लिए। और ऑप्शन 3 में है चोकला, भेड़ के लिए। और ऑप्शन डी में है नागौरी गाय के लिए। इधर वाली साइड नस्ल दी गई है और ये भेड़ इनकी नस्ल है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये पूछा गया है कि नागौर का तेजाजी पशु मेला मुख्यतः किस नस्ल के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, नागौरी गाय के लिए प्रसिद्ध है। नागौरी गाय के लिए प्रसिद्ध है। नागौर जिले के सोहालक गांव में नागौरी गाय पाई जाती है। इसके बेल भी शक्तिवर्धक होते हैं, तेज दौड़ने वाले होते हैं। बेल तेज दौड़ने वाले होते हैं। इस नस्ल की उत्पत्ति नागौर जिले के सोहालक गांव से हुई थी। सोहालक गांव से। कई बार पूछ लिया जाता है कि इस नस्ल की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी।
तो सोहालक गांव से इसकी उत्पत्ति हुई थी और इसके बैल तेज दौड़ने वाले होते हैं। ये कम गाय, इसकी दुग्ध उत्पादन क्षमता कम होती है, 600 से 800 लीटर दूध ये प्रति ब्यांत दे पाती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नागौरी गाय के लिए तेजाजी पशु मेला विख्यात है नागौर के अंदर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी नस्ल ऊंट की है? इसके अंदर ऊंट की नस्ल पूछी गई है, तो देखते हैं। ऑप्शन ए में है कांकरेज, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कांकरेज आएगा यहाँ पर, कांकरेज नस्ल। और ऑप्शन बी में है जाफराबादी, और ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है बारबरी, और ऑप्शन डी में है गुरहा। तो इसमें पूछा गया है कि ऊंट की नस्ल इनमें से कौन सी है। हमें 4 नस्ल दी गई है और पूछा गया है कि ऊंट की नस्ल कौन सी है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, गुरहा नस्ल ऊंट की होती है। और ऑप्शन ए में है कि कांकरा नस्ल, कांकरेज नस्ल, ये गाय की नस्ल है। और जाफराबादी ये भैंस की नस्ल है। और बारबरी ये बकरी की नस्ल है, बारबरी बकरी की नस्ल है। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर ऊंट की नस्ल पूछा गया है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, गुरहा नस्ल ऊंट की होती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस स्थान पर थारपारकर नस्ल नहीं पाई जाती? क्या पूछा गया है कि कौन सा स्थान पर थारपारकर नस्ल जो कि गाय की नस्ल है वो नहीं पाई जाती? तो देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट के अंदर है बाड़मेर, और ऑप्शन बी में है जोधपुर, और ऑप्शन सी के अंदर है अजमेर, और ऑप्शन डी में है जैसलमेर। तो थारपारकर नस्ल अजमेर के अंदर नहीं पाई जाती, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, अजमेर क्षेत्र, क्योंकि ये पर्वतीय क्षेत्र है, तो ये शुष्क स्थानों पर पाई जाती है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊन उत्पादक राज्य कौन सा है? ऊन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखते हैं। ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है कि राजस्थान, ऑप्शन बी में है हरियाणा, और ऑप्शन सी के अंदर है मध्य प्रदेश, और ऑप्शन डी में है उत्तर प्रदेश। तो सर्वाधिक ऊन उत्पादक राज्य है राजस्थान, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादक मिलने या संस्थान राजस्थान के अंदर स्थित है। तो राजस्थान ऊन उत्पादक राज्य में सर्वाधिक ऊन उत्पादक राज्य है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, चोकला प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर है? चोकला प्रजनन केंद्र और अनुसंधान केंद्र। चोकला भेड़ की नस्ल है, भेड़ की नस्ल है चोकला। तो हमें पूछा गया है कि चोकला प्रजनन और अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो देखते हैं। ऑप्शन ए के अंदर है भिवाड़ी, और ऑप्शन बी में है मालपुरा, और ऑप्शन सी के अंदर है फलोदी, और ऑप्शन डी में है कोडमदेश्वर। तो भैंस चोकला प्रजनन भेड़ की नस्ल, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कोडमदेश्वर के अंदर चोकला प्रजनन और अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में भेड़ों की नस्लें और उनके मूल स्थान को सम्मिलित कीजिए। मतलब नस्ल दी गई है और उनका मूल स्थान दिया गया है। तो देखते हैं। ऑप्शन ए के अंदर है कि रेमबुलेट नस्ल, भेड़ की नस्ल है रेमबुलेट नस्ल, जो कि फ्रांस के अंदर पाई जाती है।
तो ये राइट है। रेम बुलेट नस्ल फ्रांस के अंदर ही पाई जाती है। और ऑप्शन बी में है मेरिनो। मेरिनो भी भेड़ की नस्ल है जो कि स्पेन के अंदर पाई जाती है, स्पेन। और ऑप्शन सी के अंदर है कराकुल नस्ल जो कि मध्य एशिया के अंदर पाई जाती है। ऑप्शन 4 में है डार्सेट जो कि 4 यूनाइटेड किंगडम में पाई जाती है। तो ये चारों कथन सुमेलित हैं। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 1 2 3 4। यानी रेम्बुलेट नस्ल फ्रांस के अंदर पाई जाती है और मेरिनो नस्ल स्पेन के अंदर और कराकुल नस्ल मध्य एशिया के अंदर पाई जाती है और डार्सेट नस्ल यूनाइटेड किंगडम के अंदर पाई जाती है। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट के अंदर है भेड़ को परजीवियों का म्यूजियम कहते हैं। भेड़ को परजीवी, परजीवी मतलब एक पशु पर दूसरा पशु जीवन यापन करता है, एक प्राणी पर दूसरा प्राणी आश्रित रहता है, उसे परजीवी कहते हैं। तो भेड़ को परजीवियों का म्यूजियम कहते हैं। तो ये कथन राइट है। और ऑप्शन बी में है कि वातावरण के प्रति भेड़ बहुत संवेदनशील पशु है। ये कथन भी राइट है कि वातावरण के प्रति तुरंत रिएक्शन भेड़ तुरंत रिएक्शन करती है, ये बहुत संवेदनशील होती है। वातावरण में थोड़ा सा परिवर्तन आने पर इनके जीवन में परिवर्तन आ जाता है, इनके दैनिक क्रिया पर इफेक्ट पड़ता है। तो ऑप्शन बी भी राइट है। और ऑप्शन सी के अंदर है कि शुष्क और शीतोष्ण जलवायु भेड़ के विकास हेतु उपयुक्त है। तो ये कथन भी राइट है। शुष्क जलवायु, शुष्क और शीतोष्ण जलवायु दोनों ही भेड़ के विकास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 1 2 और 3 तीनों सही है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से भेड़ की कौन सी संकर नस्ल है, संकर नस्ल नहीं है। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि भेड़ की संकर नस्ल जिससे द्विप्रयोजनी नस्ल होती है, दोहरे उद्देश्य के लिए जो नस्ल तैयार की जाती है उसे संकर नस्ल कहते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन ए के अंदर है अविवस्त्र, ऑप्शन बी में है भारतीय मेरिनो और ऑप्शन सी में है पुग्गल और ऑप्शन डी के अंदर दिया गया है अविकालीन। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। पुग्गल नस्ल संकर नस्ल नहीं है, ये भेड़ की नस्ल है परंतु संकर नस्ल नहीं है। और अविवस्त्र, भारतीय मेरिनो और अविकालीन ये तीनों संकर नस्ल है भेड़ की, संकर नस्ल। ये दोहरे उद्देश्य के लिए तैयार की जाती है ये नस्ल। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। विश्व की प्रथम क्लोन भेड़ का क्या नाम है। मतलब विश्व के अंदर प्रथम क्लोन भेड़ का क्या नाम है। तो ऑप्शन ए के अंदर है डोली, ऑप्शन बी में है साउथ डाउन और ऑप्शन सी के अंदर है मारिया और ऑप्शन डी में है अनामिका। प्रथम क्लोन भेड़, क्लोन से जो बनाई गई थी। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। डोली नस्ल विश्व की प्रथम क्लोन भेड़ तैयार की गई थी। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। बकरी की किस नस्ल को सिट्टी गोट
के नाम से जाना जाता है? सिटी गोट यानी शहरी बकरी, सिटी गोट, शहरी बकरी। तो देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट में है बारबरी नस्ल, ऑप्शन बी में है बिट्टल, और ऑप्शन सी के अंदर है जखराना, और ऑप्शन डी में है सिरोही, सिटी गोट। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा बारबरी नस्ल। बारबरी नस्ल को शहरों के अंदर पाला जाता है। ये अधिक दूध देने वाली और कम ऊंचाई की बकरियां होती हैं, जिसे सामान्य तौर पर शहरों में पाला जाता है, जिससे इन बकरियों की दुग्ध उत्पादन क्षमता भी सामान्य बकरियों से अधिक होती है, दुग्ध उत्पादन क्षमता। तो इन्हें सिटी गोट के नाम से या शहरी बकरी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से सुरती किसकी नस्ल है? सुरती। तो देखते हैं ऑप्शन ए के अंदर है भेड़ की नस्ल, ऑप्शन बी में है गाय की, और ऑप्शन सी में है भैंस, और ऑप्शन डी में है बकरी। तो सुरती भेड़ की नस्ल है, सुरती भेड़ की नस्ल है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, बकरी की किस नस्ल को जादुई बकरी कहते हैं? मतलब बकरी की एक नस्ल है जिसे जादुई बकरी के नाम से जाना जाता है। तो देखते हैं ऑप्शन ए के अंदर है जमुनापुरी नस्ल, ऑप्शन बी में है सुरती, और ऑप्शन डी के अंदर है बारबरी या बराबरी। ये रॉन्ग है, यहाँ बारबरी नस्ल जो कि बकरी की नस्ल होती है वो आएगा, यहाँ मिस प्रिंट हो गया। और ऑप्शन डी में है मारवाड़ी बकरी की नस्ल। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। जमुनापुरी नस्ल को जादुई बकरी के नाम से जाना जाता है। ये बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जमुनापुरी नस्ल बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल के नाम से इसे जाना जाता है, सबसे बड़ी नस्ल। सबसे बड़ी नस्ल है ये बकरियों की जमुनापुरी, तो इसे जादुई बकरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से बकरी की कौन सी नस्ल भेड़ के जैसी दिखती है? कि बकरी की कौन सी नस्ल है जो कि भेड़ जैसी दिखती है? तो देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट के अंदर है अंगोरा, और ऑप्शन सेकंड में है जमुनापुरी, और ऑप्शन सी में है सुरती, और ऑप्शन डी में है पतंजा। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा अंगोरा नस्ल। अंगोरा नस्ल भेड़ के जैसी दिखती है, इसके बाल भेड़ की तरह घुंघरालू टाइप के बाल होते हैं इसके, तो ये भेड़ के जैसी दिखती है। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, बकरी की निम्नलिखित नस्लों में से कौन सी नस्ल उत्तर पश्चिमी अर्धशुष्क क्षेत्र में नहीं पाई जाती? अर्धशुष्क क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र या फिर अर्धशुष्क क्षेत्र, जहां पर बकरी की कौन सी नस्ल है जो नहीं पाई जाती? तो देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट में है जमुनापुरी नस्ल, और ऑप्शन बी में है मेहसाणा नस्ल, और ऑप्शन सी में है बिट्टल, और ऑप्शन डी के अंदर है चेग्गू नस्ल। तो इसके अंदर बकरी की नस्ल पूछा गया तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, चेग्गू नस्ल।
चेगू नस्ल उत्तर पश्चिमी क्षेत्र या अर्ध शुष्क क्षेत्र के अंदर नहीं पाई जाती, चेगू नस्ल। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में बकरियों की सर्वाधिक आबादी प्रतिशत पाई जाती है? मतलब भारत का कौन सा क्षेत्र है जहां बकरियों की सर्वाधिक आबादी पाई जाती है या बकरियों की सर्वाधिक जनसंख्या है? तो देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट के अंदर है उत्तरी क्षेत्र या समशीतोष्ण क्षेत्र, और ऑप्शन बी में है उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, और ऑप्शन सी में है कि दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र, और ऑप्शन डी के अंदर है भारत का द्वीपीय क्षेत्र। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अंदर भारत की बकरियों की सर्वाधिक जनसंख्या या आबादी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अंदर पाई जाती है, क्योंकि वहां की जलवायु मेंटेन रहती है, इसलिए उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अंदर बकरियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न को सुमेलित कीजिए। इनका सुमेलन करना है। तो देखते हैं टोकेनबर्ग नस्ल जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर पाई जाती है, टोकेनबर्ग नस्ल, और ऑप्शन बी में है बोअर नस्ल, ये दक्षिणी अफ्रीका के अंदर पाई जाती है, और ऑप्शन सी में है अल्पाइन नस्ल जो कि न्यूबिया के अंदर पाई जाती है, और सानेन नस्ल है जो कि भारत के अंदर पाई जाती है। तो ये चारों राइट है। टोकेनबर्ग नस्ल स्विट्जरलैंड के अंदर पाई जाती है, और सानेन नस्ल है जिसे बकरियों की सानेन नस्ल भारत के अंदर पाई जाती है, जिसे दूध की रानी कहा जाता है, दूध की रानी। कई बार पूछा जाता है कि सानेन दूध की रानी बकरियों की किस नस्ल को दूध की रानी के नाम से जाना जाता है? तो सानेन नस्ल को दूध की रानी के नाम से भी जाना जाता है। और टोकेनबर्ग इसे मिल्क चैंपियन, ये भी बकरी की नस्ल है, इसे मिल्क चैंपियन नाम से भी जाना जाता है, मिल्क चैंपियन। मिल्क चैंपियन के नाम से इसे जाना जाता है। तो ऑप्शन चारों राइट हो जाएंगे कि टोकेनबर्ग नस्ल स्विट्जरलैंड के अंदर पाई जाती है, और बोअर नस्ल ये दक्षिण अफ्रीका के अंदर पाई जाती है, और अल्पाइन नस्ल है ये न्यूबिया के अंदर पाई जाती है, और सानेन नस्ल है ये भारत के अंदर पाई जाती है। तो ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड चारों सुमेलित है। तो क्वेश्चन में हमें सुमेलन करना था जो कि राइट है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, जमुनापुरी बकरी का उत्पत्ति स्थान है। जमुनापुरी बकरी बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल है जमुनापुरी। तो इसके अंदर पूछा गया कि इसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है, इसका मूल स्थान कौन सा है? तो देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट के अंदर है उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन सेकंड में है राजस्थान, ऑप्शन सी के अंदर है गुजरात, और ऑप्शन डी में है आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जमुनापुरी बकरी का उत्पत्ति स्थान या मूल स्थान माना जाता है, जहां से जमुनापुरी बकरी की उत्पत्ति हुई थी। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से भेड़ की कौन सी नस्ल चक्री नाम से जानी जाती है? कि भेड़ की कौन सी नस्ल है जो चक्री नाम से प्रसिद्ध है? तो देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट के अंदर है पुगल, और ऑप्शन बी में है सोनाडी, और ऑप्शन सी के अंदर है मगरा,
और ऑप्शन डी में है नाली नस्ल। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा मगरा नस्ल। मगरा नस्ल चक्री नाम से प्रसिद्ध है, इसे चक्री नाम से जाना जाता है। ये भेड़ की नस्ल है, इसे चक्री नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कि कौन सा युग्म दिए गए हैं उसके अंदर पूछा है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं, ऑप्शन फर्स्ट में है बकरी, यहाँ मिस प्रिंट है, बारबरी नस्ल आएगी यहाँ। तो बकरी बारबरी नस्ल, ये राइट है कि बारबरी नस्ल बकरी की है। और ऑप्शन बी में है भेड़, भेड़ जैसलमेर के अंदर पाई जाती है, तो ये भी राइट है, जैसलमेर के अंदर भेड़ पाई जाती है। और ऑप्शन 3 में है भैंस भदावरी, भैंस की भदावरी भैंस की नस्ल है, तो ये भी राइट है। और ऑप्शन डी में है कि गोवंश नाली, नाली नस्ल गोवंश यानी गाय की नाली नस्ल, तो ये रॉन्ग है, गाय की नाली नस्ल नहीं होती, नाली भेड़ की नस्ल है, ये भेड़ की नस्ल है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा कि गोवंश नाली, तो ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। गाय की नागौरी नस्ल का मुख्यतः किसके लिए उपयोग किया जाता है? नागौरी नस्ल जिसकी उत्पत्ति नागौर जिले के सोहालक गांव से मानी जाती है, तो इसके अंदर पूछा गया है कि उसका मुख्यतः किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो देखते हैं, ऑप्शन फर्स्ट में है प्रारूप नस्ल, और ऑप्शन बी में है दुधारू नस्ल, और ऑप्शन 3 में है कि दोहरा प्रयोजन, और ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा, प्रारूप नस्ल के रूप में नागौरी नस्ल का प्रयोग किया जाता है। नागौरी नस्ल की दुग्ध उत्पादन क्षमता कम होती है, लेकिन इसके बैल तेज दौड़ने और शक्तिवर्धक होते हैं, तो प्रारूप नस्ल के लिए ये उपयोग इसका मुख्यतः किया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से गाय की कौन सी नस्ल पाली, जालोर, बाड़मेर में पाई जाती है? पाली, जालोर, बाड़मेर में पाई जाती है। तो देखते हैं, ऑप्शन फर्स्ट में है राठी नस्ल, ऑप्शन बी में है कांकरेज नस्ल, और ऑप्शन बी में है गिर नस्ल, और ऑप्शन डी के अंदर है मेवाती नस्ल। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, कांकरेज नस्ल, जो कि कांकरेज नस्ल श्रम या शक्ति के लिए प्रसिद्ध है, इसे सवाई चाल के लिए भी प्रसिद्ध है, सवाई चाल, सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है नागौरी कांकरेज नस्ल, सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जालोर, बाड़मेर, सिरोही, बालोतरा इन क्षेत्रों में कांकरेज नस्ल पाई जाती है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। गाय की राठी नस्ल किन दो प्रजातियों का संकर नस्ल है? संकर रूप है या फिर संकर प्रारूप है, देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में है रेड सिंधी व साहिवाल, और ऑप्शन बी में है मालवी व थार पारकर, और ऑप्शन सी में है साहिवाल और कांकरेज, और ऑप्शन डी में है कि मालवी और नागौरी नस्ल। गाय की राठी नस्ल दो प्रजातियों के संकर या दो प्रजातियों के मिलने से राठी नस्ल की उत्पत्ति हुई है, जो कि गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल मानी जाती है। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा, रेड सिंधी, लाल शाही या रेड सिंधी और साहिवाल का मिश्रण है राठी नस्ल,
तो इन दोनों के मिश्रण से राठी गाय की उत्पत्ति हुई है। तो ये एक संकर नस्ल है जो कि रेड सिंधी और साहिवाल के मिश्रण से उत्पन्न हुई है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। भैंस की सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक नस्ल कौन सी है? भैंस की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? तो देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में है सुरती नस्ल, और ऑप्शन बी में है हरियाणवी नस्ल, और ऑप्शन सी के अंदर है मुर्रा नस्ल, और ऑप्शन डी में है मेहसाणा नस्ल। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। मुर्रा नस्ल दुग्ध उत्पादक नस्ल है। मुर्रा नस्ल भैंस की, इसके अंदर सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन क्षमता पाई जाती है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल नहीं है? नस्लें दी गई है और पूछा गया कि कौन सी गाय की नस्ल नहीं है। तो देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट के अंदर है चोकला, ऑप्शन बी में है राठी, और ऑप्शन सी में है कांकरेज, और ऑप्शन डी में है थारपारकर। राठी, कांकरेज और थारपारकर गाय की नस्ल है। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। चोकला नस्ल, चोकला भेड़ की नस्ल है। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा कि गाय की नस्ल चोकला गाय की नस्ल नहीं है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। गिर नस्ल का प्रजनन केंद्र है। गिर नस्ल जो कि गाय की नस्ल है, इसका प्रजनन या मूल स्थान कौन सा है? तो देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट के अंदर है जयपुर, ऑप्शन बी में है जोधपुर, और ऑप्शन सी के अंदर है उदयपुर, और ऑप्शन डी में है झालावाड़। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। झालावाड़ गिर नस्ल का प्रजनन केंद्र या मूल उत्पत्ति स्थान माना जाता है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। गाय की कौन सी नस्ल राजस्थान की कामधेनु कहलाती है? राजस्थान की कामधेनु। तो देखते हैं। ऑप्शन ए के अंदर है गिर नस्ल, ऑप्शन बी में है साहिवाल, और ऑप्शन सी के अंदर है लाल सिंधी, और ऑप्शन डी में है राठी नस्ल। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। राठी नस्ल को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है, जो कि लाल सिंधी और साहिवाल के संकर या मिश्रण से उत्पन्न हुई है। तो साहिवाल और लाल सिंधी के मिश्रण से राठी उत्पन्न हुई है। तो हमें पूछा गया कि कामधेनु कौन सी कहलाती है? तो राठी को राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से सोनाडी किसकी नस्ल है? सोनाडी किसकी नस्ल है? तो देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट के अंदर है गाय की, ऑप्शन बी में है बकरी की, और ऑप्शन सी के अंदर है भैंस की, ऑप्शन डी में है भेड़ की। तो सोनाडी भैंस भेड़ की नस्ल है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। सोनाडी नस्ल भैंस की भेड़ की नस्ल है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।